ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और खंडहर जैसा घर खड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में बुरी आत्माओं का वास है और कई लोगों ने वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सुबह तक वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटाई। गांव वाले इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस घर में अजीबोगरीब आवाजें आती, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और कभी-कभी घर की खिड़कियों से अंधेरे में किसी काले साए का आभास होता था। कहानी की शुरुआत एक युवक रोहन से होती है, जो एक डरे सहमे परिवार से था। रोहन का दिल बड़ा था और उसने कभी किसी चीज से डरने की बजाय उसे चुनौती दी थी। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब उसे इस घर के बारे में सुनी गई कुछ डरावनी बातें पता चली, तो उसका दिल और भी ज्यादा जिज्ञासा से भर गया। उसने तय किया कि वह इस हवेली में रात बिताएगा और सभी रहस्यों का खुलासा करेगा। रोहन ने एक रात का समय चुना और गांव के लोगों से सुनी कहानियों को पीछे छोड़ते हुए हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में लोग उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन वह नहीं माना। हवेली का दृश्य इतना भूतिया था कि जैसे ही रोहन ने उस घर की ओर कदम बढ़ाए, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। रोहन ने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। घर के अंदर सर्द हवा चल रही थी और दीवारों पर उकेरे गए पुराने तंत्र मंत्र के निशान उसे और डराने लगे। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने घबराया नहीं और आवाज की दिशा में देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी, जो किसी तंत्र मंत्र से जुड़ी प्रतीत हो रही थी। उसके हाथ से अनायास पुस्तक उठ गई और अचानक कमरे में चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। रोहन ने महसूस किया कि अब उसे अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। तभी वह किताब एक अजीब सी चमकने लगी और कमरे में अचानक अंधेरा घना हो गया। रोहन ने झपकी ली और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि कमरे में अजीब सी आकृतियां घूम रही थीं। वे आकृतियां धीरे धीरे रोहन के करीब आईं। वह जानता था कि ये आत्माएं थीं जो काले जादू और तंत्र मंत्र से जुड़ी थीं। वे आत्माएं चाहती थी कि रोहन उनका रहस्य उजागर करे। तुमने हमें क्यों जगाया? एक आत्मा ने गुस्से में कहा। रोहन डर के बजाय उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं यहां इस रहस्य को सुलझाने आया हूं। आत्माएं हंसने लगी और एक ने कहा, तुम अब तक के सबसे बड़े खतरे में हो। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे और रोहन को समझ में आ गया कि वह किसी खतरनाक जाल में फंस चुका है। लेकिन उसने हार नहीं मानी सर और यह तय किया कि वह इन आत्माओं का सामना करेगा। रोहन ने पुराने तंत्र मंत्र को समझने के लिए किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। उसने देखा कि इस घर की आत्माओं को तबाह करने के लिए एक विशेष मंत्र है, लेकिन वह मंत्र केवल शुद्ध हृदय से ही पढ़ा जा सकता था। इसके साथ ही उसे यह भी पता चला कि अगर मंत्र को गलत पढ़ा गया तो आत्माएं और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थीं। उसे तंत्र मंत्र की जानकारी धीरे धीरे मिली, लेकिन अब समय बहुत कम था। आत्माएं अब और भी विकराल हो गई थीं और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह मंत्र पढ़ने के लिए जुबान खोलने ही वाला था, तभी अचानक कमरे की सभी दीवारें और फर्श टूटने लगे। रोहन गिरते गिरते बचा और अचानक एक विस्फोट हुआ। सब कुछ शांत हो गया। जब रोहन की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह हवेली के बाहर खड़ा था। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन यह अजीब था कि कोई भी आत्मा या बुरी शक्ति अब उसके आसपास नहीं थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में वह तंत्र मंत्र की किताब अब भी थी, लेकिन जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो देखा कि वह किताब गायब हो चुकी थी। वह सब कुछ समझ चुका था, लेकिन इसका मतलब यह था कि कुछ और भी था जो अब तक छुपा हुआ था। क्या वह तंत्र मंत्र असल में काम कर चुका था, या यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था? क्या वह हवेली अब सुरक्षित हो चुकी थी, या कुछ और भयावह था जो अभी सामने नहीं आया था? वह रहस्य, वह डर, क्या यह सब खत्म हो चुका था या अगला अध्याय अब शुरू होने वाला था? सस्पेंस की चोटी पर कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या यह वाकई खत्म हुआ है?